लगा कि आपको पट्टी वगैरह की। हाँ तो जी। क्या हो गया था, क्या बीमारी थी आपको और कितने दिन में अच्छी हुई? सर बीमारी नहीं थी, पैर पलट गया था हमारा, तो नफ़ा वो दब गए थे, हड्डी टिच गई थी। तो रमज़ान में पहले रोज़े को हुआ था, 4 महीने से पूरा दवाखाने कर लिए हमने टोटल, तो कहीं फ़र्क गिरा नहीं। तो ये डॉक्टर साहब का एड्रेस मिला हमारे को यहाँ का। यहाँ तो हम एड़ी पे चलते थे, ऐसा इतनी तकलीफ थी। तो अभी तो 3 दिन में पंजा नीचे हो गया, तो नीचे चल के जा रहे हम घर को। तो पहले ऐसा एड़ी पे आते थे ना, रक्शे में आना जाना था। तो चा- पकड़ के लाता था आपको? पहले तो वैसे रिक्शे में आना जाना पड़ता था ना। अभी जो है ना घर से चल के आ रहे, अपन यहाँ अल्तामश कॉलोनी में रहते, प्लाट नंबर 8, जमील नाम है अपना। और पैदल आ रहे हैं? अब पैदल आ रहे यार, ये पोजीशन में जब से यहाँ ये तीसरी बार है, ये 3 दिन में हम पैर टेक के चलना आ रहा। आपका नाम बोलिए। शेख जमील अहमद। गया था। सर काय सांगेल, काय तुम्हाला आजार होता आणि तुम्ही कुठून आलेले आहे आणि हे हकीम साहेबांनी कसा इलाज केला? आम्ही नाशिक जिल्ह्यातून आलो, जवळजवळ 75 किलोमीटरहून आलो. आणि त्याच्या पहिले ना लागलेलं होतं, तर आम्ही भरपूर ठिकाणी दाखवलं, पण इथं हकीम साहेबाकडे आलो ना, 50% आला. जवळजवळ 50% इलाज झाला यांचा. तिसरा टाईम इकडे आलो, काय झालं होतं पाहायला तुम्हाला? ते मोटरसायकलचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे. ओके. तर तुम्ही इथं हकीम साहेब जवळ कसा का आले, कोणी सांगितलं तुम्हाला? आमच्या बहिणीने आम्हाला हे सांगितलं, पत्ता दिला, त्याच्याकडं त्यांच्यातर्फे आलो इकडे. याच्या अगोदर तुम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये दाखवलं हा होतं? दाखवलं होतं. तो काय फरक पडला तुम्हाला? नाही फरक पडला, थोडा काहीच फरक पडला नाही. आणि इथं किती दिवसापासून येतो? आता 6-7 दिवस झाले फक्त. हां. किती फरक झाला तुम्हाला? तुम्हाला 50% वरती जवळजवळ रिझल्ट मिळू राहिला. तो तुम्ही साहेबांनी जसं सांगितलं तसं तुम्ही येतो तिथून? हा तसंच करू राहिला. बरं वाटलं तुम्हाला? हा बरं वाटू राहिलं आम्हाला. हा की आपलं नाव सांगा. प्रवीण किसन व्यवहारे, बोलठाण, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक. देखा है कि आजकल जो है तो डॉक्टर्स बहुत मोटी रकम कमा रहे हैं. जो लोग मोटे हो जाते हैं उनको दुबला होना होता है. वो बोलते हैं कि हमारा पेट तोन बाहर आ गई और हम अच्छे नहीं लग रहे, तो वो चक्कर में जो है तो हज़ारों रुपए है तो लुटा दे रहे हो डॉक्टरों के पास भी जाके, लेकिन कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आता. इसके ऊपर आप क्या कहें? ये दोनों चीज़ें के बारे में बता दीजिए. एक तो मोटापा नहीं बढ़ना है और बाल नहीं झड़ना है. ये 2 चीज़ें लोग बहुत गौर से हमारा चैनल देखेंगे, ये 2 चीज़ों के ऊपर. अल्हम्दुलिल्लाह साहब, हैदराबाद, पूना, बम्बई, जलगांव, खानदेश, विदर्भ पूरा आता है, पूरा बेंगलोर, कलकत्ता, बहुत दूर दूर पेशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह. आप बाहर जाके देखो, बेंगलोर के पेशेंट आए, कल चेन्नई के पेशेंट आए थे, दुबई के पेशेंट आगे गए, कुवैत के आगे गए. बहरा गूंगा अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो जाती. जो बच्चा माँ पेट से गूंगा है, जो बच्चा बहरा है माँ पेट से, अल्लाह का शुक्र उसको शिफा हो जाती. किस कब देखो अल्लाह की मसलियत है. अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 6000 बच्चों का ट्रीटमेंट करे. दर्शकों को क्या मैसेज देंगे आपके तरफ से कि किन किन चीज़ों का अभी जो दौर चल रहा फास्ट फूड का, किन किन चीज़ों का परहेज़ करना है अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को संभालने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए? सेहतमंद अगर मर्द को रखना है तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल. यहाँ पे अनीस शाह हकीम साहब से हम मुलाकात करेंगे. हमारे पीछे जो आप ये पेशेंटों की भीड़ देख रहे हैं, इसकी ख़ास वजह ये है कि लोग यहाँ पे बैसाखी के ज़रिए आते हैं, बैसाखी पर चलकर आते हैं और अपने पैरों पर चलकर वापस जाते हैं. सिर्फ मिनटों में इलाज हो जाता है. यहाँ पे आपके पूरे शरीर में अगर कहीं पर भी पेन है, कहीं पर भी नस दबी हुई है, या आपको चलना नहीं आ रहा है, आपका हाथ ऊपर नहीं उठता है, जो भी हर किस्म की बॉडी की जितनी भी बीमारियां हैं, यहाँ पर मिनटों में इलाज हकीम साहब कर देते हैं. आइए उनसे भी बात करेंगे. चलिए अंदर आपको बताते हैं वो किस. महक नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक क्लिनिक है ये. और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें कि हमने मिसालों में सुना था कि चुटकियों में इलाज हो जाता है बोल के, और आज हमने आंखों से देख लिया है. और आज आपको भी हम ये चीज़ बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से डॉक्टर साहब जो है तो जो इंसान बैसाखी के ज़रिए यहाँ पे पहुँचता है और वो अपने पैरों पर चल के यहाँ से वापस जाता है. डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आप तक डिजिटल में. हमें ये बताइए कि किस तरीके से आप ये चुटकियों में इलाज कर देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मिसालों में सुना था. साहब अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का. ये जो अपना ये क्लिनिक जो है अपना महक नेचुरोपैथी क्लिनिक, पहले अपना क्लिनिक ऊपर था,
ठीक है। अब अपना क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ गया, अब अल्लाह का शुक्र है बड़ा भी हो गया, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो है अपना ये खानदान ही है, ठीक है, नर्स का परंपरा होती वाली अपनी चौथी पीढ़ी है। और ये जो कुछ है तो अल्लाह का शुक्र पर ये अपनों को अल्लाह रसूल की देन है। अपनों को कुछ ही नहीं आता है साहब, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अपन नस पकड़ के काम करते अल्लाह का शुक्र शिफा हो जाती है, ठीक है। और मनके में गैप भी नहीं आता है, ठीक है। अब जो भी आता है जो डॉक्टर बोलते हैं बेचारे उनके इस पे है, वो है कि नहीं, वो उनकी रिपोर्ट पे इस पर गाड़ते हैं। और जो हमारी जो थेरी जो खानदानी है तो हम नस पकड़ के मनके में जो गैप आता है बोलते हो तो भी हो जाता है। हाँ, हमारे दर्शकों को सर ये बताइए कि कौन कौन से किस्म के जो है तो इलाज आपके पास में हो जाते हैं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अपने पास में नस का है, मनकों का है, ठीक है, जो आदमी सड़ गया उसका है, खुजली का है, जो इंसान जो जल जाता है लेडीज उसका है, ठीक है, जिसके 4 जगह 10 जगह अगर हड्डी टूट गई तो अल्लाह का शुक्र है 10 दिन में पूरी हड्डी जुड़ जाती है। मतलब उनको प्लास्टर लगाने की ज़रूरत प्लास्टर नहीं है। लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने पास में लेप है, ठीक है, वो अपना जो लेप लगा दिए तो अल्लाह का शुक्र है 10 दिन में हड्डी जुड़ जाती है। अच्छा, हमने पहला क्लिनिक ऐसा देखे यहाँ पे ना ही इंजेक्शन नज़र आ रहे, ना ही मेडिसिन नज़र आ रही है, ना ही कुछ बैंडेड वगैरह नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये कैसे कर लेते हैं आप? ये कोई प्रैक्टिस का भाग है? ये प्रैक्टिस है अपनी, खानदानी है ना साहब, अल्लाह का शुक्र है अपनी प्रैक्टिस है। बस अल्लाह उस पर भरोसा अपनों को करने का तो लगे, बस चालू है, बस अल्लाह करा रहा है, शिफा दे रहा है, बस और क्या है। जी, हमने देखा कि बाहर दूर दूर से पेशेंट आपके पास में आ रहे हैं, औरंगाबाद ज़िला ही नहीं, औरंगाबाद ज़िले के बाहर से भी आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप हमारे तो दर्शक? अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अपने पास में पहले से ही 95-96% पहले से ही पूरी बाहर की और इंडिया की पेशेंट अपने पास में है। अभी मैं परसों को गया था संडे के दिन विजिट पे, तो 350 पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपने हैदराबाद में करे हैं। तो जो उसका कान बहरा है, थोड़ा आंखों से कम नज़र आ रहा है, गूंगा बहरा है, अल्लाह का शुक्र इलाज हो जा रहा है अपने पास, अल्लाह काम ले रहा है अपने से। अच्छा, अभी हमने देखा आप जो पेशेंट को चेक कर रहे थे उनको आपने जो है तो पीले का भी जो है तो बताया, तो क्या पीले का भी इलाज अपने पास में होता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र पीले के दवा है ना अपने पास, और अपन किसको पूछते नहीं है। और माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जिसका समझो माइग्रेन इसको बोला जाता है, जिसका सर दुखना, चक्कर आना, सोच आना, नींद नहीं आना, क्या ये लेडीज़ को हो गया तो वाइट डिस्चार्ज होना। अगर मर्द को माइग्रेन अगर हो गया तो मर्द जो है तो सेक्स में भी कमी हो जाता, इसमें मन नहीं लगता, आग चली जाती है। और माइग्रेन में सबसे पहले आग जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, हार्ट अटैक आता है, पैरलेस हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र इलाज होता है, माइग्रेन का कुछ बड़ी बात ही नहीं है। और खुजली का कैसे भी खुजली हो तो अल्लाह का शुक्र है 100% शिफा हो जाती खुजली की। कुछ जलेवा आ गया तो जलेवे की भी शिफा हो जाती, नस का, मनकों का, एक से बाद जो भी प्रॉब्लम है अल्लाह ताला का शुक्र है परवरदिगार का शिफा हो जाती है। थायराइड के बारे में आप क्या कहेंगे? थायराइड का आपके पास में थायराइड इलाज? तो 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाता है। थायराइड की गोली 8 दिन के अंदर बंद हो जाती, 8 ही दिन में, अल्लाह का शुक्र है 8 दिन में थायराइड की गोली बंद हो जाती है। हाकिम साहब, थायराइड जो है तो लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है और बहुत सारे लेडीज़ जो है तो एक गोली डॉक्टर जो है तो उनको चालू कर देते हैं, जो बोलते हैं कि लाइफ टाइम आपको खाना है। तो क्या वो सही है लाइफ टाइम गोली खाना, या आप क्या कहेंगे कौन सा इलाज कराना थायराइड चाहिए? की गोली बोले तो थायराइड बोले तो क्या है साहब, खून गाढ़ा हो जाए ना उसको थायराइड बोलते, समझ रहे हैं आप। चाहे सांदी बात हो, चाहे थायराइड शुगर और थायराइड, ये दोनों बन भी, ये एक ही बीमारी है दोनों भी। तो अल्लाह का शुक्र है थायराइड का भी इलाज है और शुगर का भी इलाज है। थायराइड की तो गोली भी चली जाती, शुगर की गोली बंद हो जाती, जाके मेडिकल में चेक कर लेना। अगर ऐसा हुआ तो पूरा खर्चा अपने तरफ। हार्ट के भी अगर ब्लॉकेज है, 3 हो या 4 हार्ट के ब्लॉकेज हो, अल्लाह का शुक्र है पूरे 100% महीना 2 महीने में खुल जाते हैं। अगर ये खुले नहीं कभी है, चेकअप में और आ गए तो उसका खर्चा अपने तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अपन जो इतनी घमंड से जो बात करते तो अल्लाह के सिर पे करते, क्योंकि अपने वाले में अल्लाह पाक शिफा देने वाले ज़ात अल्लाह की है। बस अपना ऐसा कुछ बात ही नहीं है साहब, बस अल्लाह ताला चला रहा, परवरदिगार अपनी खिदमत कर रहे। गोर गरीब भी आए तो अपने हिसाब से अपन बेचारों को दवा दे के अपना ना हिकमत पकड़ के करके दे देते। कोई आता, कोई देता पैसे तो ले लेते, कोई नहीं आता, कोई हाँ जिसने नहीं दिया तो नहीं लेते, जिसने दिया तो ले लेते। अल्लाह रह में बोले तो 30-40% तो उसी से। किन चीज़ों का ख्याल रखना है? हमें दोनों चीज़ों के बारे में बता दीजिए। एक तो मोटापा नहीं बढ़ना है और बाल नहीं झड़ना है। ये 2 चीज़ें लोग बहुत गौर से हमारा चैनल देखेंगे, ये 2 चीज़ों के ऊपर। साहब अल्हम्दुलिल्लाह बाल अगर नहीं आए आपका पैसा रिटर्न, मोटापा अगर कम नहीं हुआ पैसे आपका रिटर्न।
डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी गारंटी ले ली। आप लोग बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं है आपका। आपको डॉक्टर साहब एक टाइम पीरियड बता देंगे कि इतने दिनों में आपको इन चीज़ों का परहेज करना है तो आपका मोटापा कम होगा और ये मेडिसिन या जो भी आयुर्वेदिक आपको देंगे वो आपको लेना है। और बालों का भी ऐसी है, अगरचे डॉक्टर साहब खरे नहीं उतरते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपका पैसा हम आपको 100% वापस करेंगे, कोई माइनस उसमें नहीं होगा। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, अगरचे आपके पास में कोई बंदा चेकअप करने के लिए आता है तो आपकी फ़ीस क्या है, कितनी फ़ीस आप लेते हैं? और दूसरा सवाल साथ ही साथ हमें ये बता दीजिए कि आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो अल्लाह शुक्र है, मुझ पे बाल भी नहीं थे जब से प्रैक्टिस करते। 12 साल का था मैं जब से प्रैक्टिस करता, क्योंकि मेरी खानदानी चौथी पीढ़ी है। मेरे को 30 से 32 साल हो गए साहब, मेरा 44वां साल का उम्र है। 32 साल की मेरी प्रैक्टिस है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे को औरंगाबाद सिटी के अंदर 17 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अपने को ऑल इंडिया में लोग पहचान रहे। अल्लाह का करम है, मेरे पाक परवरदिगार का, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं आया तो आके अपने को बोलना कि भाई हमको रिजल्ट नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने से एक भी पैसे का साइड इफेक्ट नहीं है। अपने को बीमारी अगर पकड़ में आई तो अपन इलाज करते, नहीं पकड़ में आया अपन इलाज नहीं करते खुली तौर पे। और रहा मसला अपना फीस का, तो अपनी फ़ीस 200 रुपये है। अगर आप तो भी समझो, पहले अभी भी 200 ही लेता, बाद में भी 200 लूँगा, पर आप क्या है लेप जो है महंगा हो गया तो लेप के 100 रुपये लेता। मतलब ऐसा महंगाई की मार आप ही पे पड़ रही है। तो साहब महंगाई को बोले तो जहाँ पे 500 का था वो 1500 2000 रुपये होगा, 3000 रुपये किलो का, तो मैं क्या करूँ? तो 100 रुपये तो मैं लूँगा ना उसके लगाने के, तो मिला के 300 रुपये। नहीं रहे तो फिर फुकट में भी लगा के दे दूंगा। जी सर। अच्छा ये सर वन टाइम देना पड़ता है या जब विजिट पेशेंट करेंगा हर टाइम आपको 200 देना है, या उसमें कुछ माइनस करते हैं आप? नहीं, वन टाइम में बोले 200-300 रुपये लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। 200 रुपये फीस लेते हैं हम रोज। 2 दिन बुलाते, 3 दिन बुलाते, बहुत सौ तो अल्लाह का करम, ऐसा भी परवरदिगार का वन टाइम में शिफा 200 रुपये में शिफा हो जाती। और कुछ मेडिसिन अगर लगी आयुर्वेदिक की तो बाजू मेडिकल है अपना, ठीक है, बाजू मेडिकल है, वो मेडिकल वाले को बोलते भाई ये दे दे, तो वो दे देता बेचारा। अगर नहीं समझ में आया मेडिसिन तो वो नहीं लेता। तो मतलब पेशेंट को बाहर जाके भी मेडिसिन ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं, यहीं पे आपके पास नहीं है। जी बिल्कुल, जो भी रेट है वो जो वही है मिल वो जाएगा। जो भी है दवा का उसका देना। अच्छा डॉक्टर हर कोई साहब, डिस्काउंट भी काट के दे देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन भर में कितने पेशेंट आपके पास में आते हैं और कहाँ से आते हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, हैदराबाद, पूना, बम्बई, जलगांव, खानदेश, विदर्भ पूरा आता है, पूरा बेंगलोर, कलकत्ता, बहुत दूर दूर पेशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाहर जाके देखो, बेंगलोर के पेशेंट आए, कल चेन्नई के पेशेंट आए थे, दुबई के पेशेंट आगे गए, कुवैत के आगे गए, अल्लाह से पूरा ऑल इंडिया के पेशेंट आ रहे। और एक कोई शिपा हो रही करके अपना, और मौत पब्लिसिटी है अपना, कोई भी चीज़ का एटोटेस्ट नहीं है, पूरा अपना मौत पब्लिसिटी है। और अपन पेशेंट रोज के 70 से 80 पेशेंट रोज अल्हम्दुलिल्लाह चेक करते हैं। दिन में समझो सुबह 11:30 बजे से लेके तो 4 से 5 बजे तक अपने 50 पेशेंट हो जाते हैं, और शाम में 30-40 पेशेंट वो देख लेते 12-2 बजे तक रात को। अच्छा, हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं ये न्यूज़, तो उनके लिए बता दीजिए कि आपका छुट्टी का दिन कौन सा रहता है? अपना और छुट्टी timing का कब से कब दिन तक है संडे के दिन अपन छुट्टी पे रहते हैं, ठीक है, इतवार अपना बंद रहता, बाकी सब दिन चालू रहता है। ऐसा कुछ भी अपना संडे के दिन बंद रहता है। बहरा गूंगा अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो जाती। जो बच्चा माँ पेट से गूंगा है, जो बच्चा बहरा है माँ पेट से, अल्लाह का शुक्र उसको शिफा हो जाती। किस कब देखो अल्लाह की मसलियत है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 6000 बच्चों का ट्रीटमेंट करे, ये 5-7 महीने में 6 से 7 हज़ार बच्चे हो गए। जिनको सुने नहीं आता, जिसको जो सुने नहीं आता, वो बच्चे भी अभी आपके सामने देखिए आपने, वो काकों को सुने नहीं आता, सुने आ गया नस पकड़ के, जो बोलता नहीं वो भी। क्योंकि मसला ये है क्या बच्चा बोलता क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दिमाग में सर्दी रुक जाना, तो वो सर्दी दिमाग में आके ये जो गला है ये कट जाता, इसकी वजह बच्चा बोलता नहीं। दूसरा ये बहरापन क्यों आता, बचपन में दिमाग में बुखार आके वो वायरिंग शॉर्ट हो जाके, इसके लिए तो सुने नहीं आता, पर नस वो पकड़ते, अल्लाह शुक्र उसको सुने आ जाता। हो गया तो वन टाइम में होता, नहीं तो आज ही नहीं तो कल तो होता ही 100% होता है, ऐसा नहीं है। अब वो नहीं होता किसी को तो अल्लाह अलम। अच्छा आखिर में चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे आपके तरफ से कि किन किन चीज़ों का अभी जो दौर चल रहा फास्ट फूड का, किन किन चीज़ों का परहेज करना है अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को संभालने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए? सेहतमंद अगर मर्द को रखना है तो नींबू, इमली, अचार, चावल इसका प्रयोग ना करें। अगर ये प्रयोग करेंगे तो आदमी नामर्द हो जाता है। अगर ये खाए तो नामर्द होता है, और ये चीज़ खाए तो मेडिसिन भी काम नहीं करती है। ये
पब्लिक आती है। अब औरंगाबाद वालों से भी गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार विजिट देखो आकर, भरोसा है तो अल्लाह का शुक्र है, आओ, नहीं भरोसा तो कोई मसला नहीं है। बस अल्लाह अच्छा कर दे, परवरदिगार, यही सबसे बड़ी दौलत है अपने को। पैसा कमाना दौलत नहीं है, इज्जत कमाना अपने लिए दौलत है। ठीक है, तो ये हमारे साथ में थे अनीस शाह हकीम साहब। चलिए आखिरी में चलते चलते मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हकीम हैं, लेकिन जैसे आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है तो हर किसी के हाथ में शिफा नहीं देता, ये किसी किसी के हाथ में शिफा देता है। उसे हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला का तोहफ़ा कहते हैं। तो आज हमने हमारी आंखों से यहाँ पर देखा है कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब जो है तो यहाँ पे जिस तरीके से इलाज कर रहे थे, लोग अपने पैरों पर चलकर नहीं आ रहे थे, किसी के सहारे से आ रहे थे, बैसाखी पर आ रहे थे, और यहाँ से जब गए तो ना ही उन्होंने किसी का सहारा लिया, ना ही बैसाखी का सहारा लिया। तो मैं आप जो मेरे दर्शक हैं, मैं उनको यही कहूँगा, अगरचे आपके फैमिली में से या आपके जान पहचान में से किसी को भी इस तरह की बीमारी है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कोई भी अगर बीमारी है तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि डॉक्टर हकीम साहब का जो है तो हमने यहाँ पे हमारे आंखों से इलाज देखा है, और हमारे स्क्रीन पे आप अभी देख रहे होंगे जो इलाज इन्हों कर रहे हैं। लोग खुद बयान कर रहे हैं कि अभी हमें दर्द था जब हम अंदर आए, लेकिन अब यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे हाथों पैरों में कहीं पर भी दर्द नहीं है। आप देखते रहिए मेरा चैनल आप तक डिजिटल। मैं असगर अली, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।